दोस्तों आजकल यह सवाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है कि कैसा ईश्वर था तुम्हारा जो मात्र 3 किलो में मर गया। अरे जो खुद को नहीं बचा पाया तो वो हमें कैसे बचाएगा। और ऐसे बोलकर क्रिश्चियनों का मजाक उड़ाया जाता है और यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब लोग ऐसा बोलते हैं तो वो माइंड में प्री सपोज कर लेते हैं कि परमेश्वर कभी मरता नहीं है। अब क्योंकि यीशु मर गया तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसा ईश्वर हो गया भाई जो मर गया। अब देखिए, ऐसे लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वो अपने ग्रंथों को तो कभी पढ़ते नहीं और ना ही अपने शास्त्रों का कुछ ज्ञान रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदुओं की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मौत कैसे हुई थी। एक जारा नाम के आदमी ने श्री कृष्ण को तीर मारा और उससे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो सेम सवाल क्रिश्चियंस भी कर सकते हैं कि तुम कैसे भगवान को मानते हो जो सिर्फ एक तीर में मर गया। भाई यीशु ने तो कम से कम कोड़े खाए थे, 3 किलोमीटर के लगभग भारी भरकम क्रूस भी उठाया था, हाथों में कीलें भी ठोकी गई थी और भाला भी मारा गया था। तब उसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु हुई। लेकिन आपका भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक तीर में मर गया, सिर्फ एक तीर में। तो वो कैसा भगवान है। क्रिश्चियंस भी इस प्रकार के उल्टे सवाल उन लोगों से कर सकते हैं। देखिए, लेकिन क्रिश्चियंस कभी ऐसे सवालों के द्वारा दूसरों का मजाक नहीं बनाते। हिंदू कथाओं के अनुसार राम ने एक नदी में जाकर अपने प्राण दे दिए। तो क्या क्रिश्चियंस इस बात पर भी सवाल नहीं कर सकते कि तुम कैसे भगवान की पूजा करते हो जो तुम्हारे नदी में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। वेल, क्रिश्चियंस भी इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं, राइट। जब आपके भगवान नरसिम्हा को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बाय द वे ये जो भगवान नरसिम्हा थे ये विष्णु के अवतार थे। जब कोई इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो भगवान शिव अवतार लेकर उतरते हैं और इन्हें मारते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक भगवान दूसरे को मार रहा है। जो आपस में खुद झगड़ते हैं वो दूसरों को क्या प्रेम करना, वो दूसरों को क्या शांति रखना सिखाएंगे। क्रिश्चियंस भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, राइट, बिल्कुल। तो दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहला थोड़ा अपने बारे में भी पढ़ लो, अपने बारे में भी जान लो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप जान लो, याद रखो कि क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आप खुद सवालों के दायरे में घिरते जाएंगे कि कैसे खुद आपके भगवान मरे और वो कैसे आपस में एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं और आपस में एक दूसरे से बैर रखते हैं। आपके भगवान भी दूसरों के द्वारा ही मारे गए थे और इसमें कोई भी यूनिक बात नहीं है। और ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह भी मारे गए थे। प्रभु यीशु क्यों मरे, उन्हें कैसे मारा गया, उनके मेडिकल और साइंटिफिक प्रूफ, उन सब बातों पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें, आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों बाइबल कहती है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर का कहना है। दूसरे धर्मों की तरह क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह के मरने के बाद कहानी खत्म नहीं हो गई, सिलसिला वहीं नहीं थम गया। यीशु के मरने के बाद वो तीसरे दिन फिर दोबारा जी उठे और वो अपने चेलों को दिखाई दिए। मरने के 40 दिन बाद तक भी वो अपने चेलों के साथ रहे। 500 से भी ज़्यादा लोगों ने उन्हें देखा और इस बात के पुख्ता सबूत हैं। और वादा किया गया है कि वो अंत के समय फिर दोबारा वापस आ रहे हैं इस पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए। यीशु आज भी जिंदा हैं, उनकी कब्र खाली है।